उसको बहुत अरसे के बाद माँ की वो मोहब्बत मिली है जिसके लिए वो तरसती रही है। राइट नाउ शी इज प्रेशियस फॉर हर। तो हम क्या ऐसे ही चुपचाप अनम को समाना के सुपुर्द कर देंगे? नहीं, हमें समाना की हकीकत अनम के सामने लानी होगी। आज के बाद अगर अपनी मर्जी से उड़ने की कोशिश भी की तो याद रखना तुम्हारे ये पर जला दिए जाएंगे। क्लियर? आज एक सबक मिल गया, अपने प्यारों को ना खुद ही पढ़कर बख्श देना चाहिए। लोग तो हाथ में सिपारे लेकर भी बातें बनाते हैं, पता नहीं पढ़ते भी होंगे या नहीं। जैसे अम्मी ने कुरान खानी का इंतजाम बहुत दिल से किया था, अब लोग अपने अमाल को लेकर खुद जवाब दे हैं। नाजिया बेटा, ये लो, जाके सुमैया और रुकैया के घर पे दे आओ। आपने देखा नहीं कितनी बातें बना कर गई है वो, और आप फिर भी उन्हें खाना देने का कह रही हैं। तो क्या हुआ, तुम भी चुप नहीं रही ना, जवाब दे दिया ना, अपना हिसाब पूरा कर लिया। जाओ चलो शाबाश, देकर आओ ये। अल्लाह करे पेट ही खराब हो जाए इन औरतों के। बुरी बात है नाजो। अम्मू वैसे आज बाबा होते तो कितना अच्छा लगता ना। हाँ ठीक कह रही हो तुम। काश मुझे इस बात का एहसास तुम्हारे बाबा के यहाँ रहते हुए होता, लेकिन तुम देखना इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगे। और सुनाया बेटा, लोगों की बातों को ना अपने दिल पे मत लेना। और हाँ, आज रात यहीं रुक जाना, वलीद से बात कर ली है मैंने। हाँ, वलीद मुझे बता रहे थे, वो कह रहे थे तुम्हारी अम्मी को ये ना लगे कि मैंने कोई पाबंदी लगाई दी है। कह रहे थे कि तुम हफ्ता भर रुक के ही आना हो। समझती हूँ मैं इन बातों को। औरत अपना मैका तभी भूलती है जब उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल जाए। बस मेरी भी दुआ है कि मेरी नाजों का भी कुछ भला हो जाए। आपने मुझे फुरकान से बात करने से रोका था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फुरकान से बात करने का अब वक्त आ गया है। मैं करूंगी उससे बात। चलो उठा लो। खा लिए तुम? मामा, आपको पता है फेरी मैम बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे कभी डांटती भी नहीं है। क्या आप उनसे मुझे थोड़ा सा शेयर कर सकती हैं? ठीक है अनम बेटा, अगर आप अपनी फेरी मॉम और पापा के साथ रहना चाहते हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन फिर आपको अपनी रियल मॉम को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। अनम बेटा, आई लव यू। आपको वही मिलना चाहिए जो आप चाहती हैं। मैं आपके लिए सेक्रीफाइस भी कर लूँगी, मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। मामा आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि आप यही चाहती हैं ना। मामा आई एम सॉरी, आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूँगी, आप प्लीज़ छोड़ के मत जाएं। अनम बेटा, जो आपकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं, उनके जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पापा प्लीज़ मामा को रोक दो, वरना वो चली जाएंगी। पापा का यकीन करो बेटा, तुम्हारी मामा जाने के लिए नहीं आई। पापा क्या आप मामा को रोक लेंगे? मेरा बच्चा, तुम गलत टाइम पर आ गए वलीद। खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मैं तुम्हें दोबारा अपनी तरफ माइल कर ही लूंगी। क्या हुआ, तुम सोए नहीं अभी तक? मुझे बात करनी है तुमसे। सनाया, अगर नाजिया के बारे में बात कर रही हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी यार। मुझे भूल जाओ फुरकान, तुम नाजिया के साथ जिंदगी गुजारो। मैं वलीद के साथ बहुत खुश हूँ। What? खुश? खुश हो तुम वलीद कमाल के साथ? मुझे एक बात बताओ ना,
उसके साथ तुम जिंदगी गुजारने गई थी? हाँ, तुम अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेने गई थी, अपना घर वापस लेने गई थी। अब क्या हुआ, मकसद भूल गई? सनाया, बेवकूफी वाली बात मत करो और मुझे इस नाजिया के साथ रहने पे मजबूर भी मत करो। तुम कहीं भी चली जाओ, वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है। तुम्हारे पास लौटना है? हाँ, जाहिर है मेरे पास आना है, और कहां जाना है तुमने? और अगर ये वलीद कमाल को तुम्हारा मोटिव पता चल गया तो फिर क्या होगा? इस पूरी दुनिया में कौन बचेगा तुम्हारा मेरे अलावा? और वलीद को सच्चाई बताएगा कौन? तुम? सनाया, बच्चों वाली बात मत करो। अगर मुझे बताना होता ना तो मैं उसी दिन बता देता जब मेरा निकाह जबरदस्ती नाजिया से करवाया गया था। कम ऑन सनाया, ना नाजिया मेरे लिए बनी है ना वलीद कमाल तुम्हारे लिए। वलीद बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है इस बात का। अच्छा, तो एक काम करो ना, वलीद कमाल को बता दो अपनी असलियत, अपना मोटिव बता दो, फिर मैं देखता हूं कितना अच्छा इंसान होगा वो। सनाया, प्लीज मुश्किल मत करो, जिस पर्पस के लिए गई हो वो पर्पस फुलफिल करो और वापस अपने घर आओ। और क्या करूं, वलीद को धोखा दे दूं? नहीं तो तुम अनम की आया बनना बंद करो ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता ये बात कि अनम की असली मां वापस आ चुकी है? और अगर वो वलीद की जिंदगी में वापस आ गई तो तुम्हारी जगह कहां बनेगी? इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हें कैसे पता? मॉल में मिली थी मुझे। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अनम से पूछ लो। सनाया, वलीद से अपने 20% शेयर्स लो और वापस घर आओ। 20% शेयर? अच्छा, वाह। अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि वलीद ने तुम्हें 20% शेयर्स दे दिए हैं। नहीं, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये बात तुमसे पता चल रही है। और वलीद की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जताते नहीं है। नहीं, तुम मुझे यहां वलीद की अच्छाइयां क्यों गिना रही हो? मैं तुमसे क्या कह रहा हूं तुम्हें समझ, पता नहीं मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूं भाई। कॉफी? थैंक यू। परेशान हो? आप जानती हैं मैं किस बात के लिए परेशान हूं? वलीद, परेशान होना मसले का हल नहीं होता। जानता हूं, इसीलिए मैंने समाना से मिलने का फैसला किया। उसको फेस करने के लिए तैयार हो? शायद इतने अरसे से मैं खुद को इसी मुलाकात के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन पहले मुझे सनाया को एतमाद में लेना होगा, वरना पानी सर से गुजर जाएगा। वो औरत अनम को यूज कर रही है और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को तड़पते हुए हरगिज़ नहीं देख सकता। तो क्या फैसला किया है तुमने? अनम को समाना के हवाले कर दोगे? हरगिज़ नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्योंकि मुझे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। आप जानती नहीं हैं वो किस तरह अनम को ब्लैकमेल करी थी कि वो उसको छोड़कर चली जाएगी, और आप कह रही हैं मैं अनम को समाना के हवाले कर दूं? तुम्हारा क्या ख्याल है कि समाना ये तमाशा क्यों लगा रही है? क्या वो वाकई अनम को छोड़कर चली जाएगी? मैं खुद ये बात जानना चाहता हूं कि वो बार बार अनम को टॉर्चर क्यों कर रही है। जो भी होना है एक बार होकर खत्म हो। इसीलिए लॉयर से मिलकर समाना से मीटिंग फिक्स करूंगा। और उसने अगर कोई बड़ी डिमांड तुम्हारे सामने रखती तो? मैं अपनी सारी दौलत कुर्बान कर सकता हूं अनम के लिए। भले जरूरी नहीं है कि हर बार दौलत ही उसका टारगेट हो सकता है वो तुमसे कुछ और मांग ले।
दैट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। बेवकूफ, बस क्या कर सकते हैं भाई। सनाया बेवकूफ लड़की, इडियट। जब तक मेरे साथ थी बर्बाद थी बेचारी, खुदा खुदा करके उसका घर आबाद हुआ है और तुम फिर से उसके रास्ते में आ गए हो। सुकून से रहने क्यों नहीं देते उसको? एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? बेड बना रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? क्यों, किसने कहा है तुम्हें? देखो फुरकान, सनाया आज यहीं रुकेगी, इसलिए मुझे इस कमरे में रहना पड़ेगा। तो तुम परेशान मत हो, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं, एक मिनट, सनाया के सामने हमारी शादी का कौन सा राज रहता है जो तुम ये ड्रामा कर रही हो? अपना ये उठाओ बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। वैसे ही तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती मुझे 2 मिनट से ज्यादा। तुम पछताओगे। ये शक्ल लग रही है तुम्हें पछताने वाली? मैं कभी नहीं पछताऊंगा, फिक्र ना करें। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम शादी के लिए राजी नहीं थे। बिल्कुल नहीं था, सही बात है। देखो फुरकान, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को बेकार की बातें मत करो यार। क्या चांस वांस? कोई चांस नहीं है। और हाँ, ये बीवी बनने वाली एक्टिंग ना बंद करो। यहां से निकलो जल्दी, उठाओ ये सामान और निकलो। ज्यादा खुशफहमी में मुबतला होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर इस घर में भी तुम मौजूद हो ना तो सिर्फ मेरी वजह से। फजूल के नाटक देखते रहो हर वक्त, इनके खुशफहमियों में मुबतला हो जाते हैं। हटो। डोंट वरी मामा, पापा ने कहा था कि वो आपको रोक देंगे, एंड आई बिलीव हिम। फिर आप, मैं और फेरी मॉम और पापा सब साथ रहेंगे एक हैप्पी फैमिली की तरह। आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। बुरी बात, सुबह स्कूल जाना है ना। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप मामा को रोक देंगे। चलो सोचो, सुबह स्कूल जाना। इधर दें, वो मेरी मामा है। आपके मम्मी तो घर पर नहीं है। लेकिन मामा ने कहा था जब मेरी याद आए तो इस डॉल से बातें कर लिया करो। आपको मामा बहुत याद आ रही है। और फेरी मॉम? वो तो नानू के घर हैं, कल वापस आ जाएंगी। लेकिन मेरी मम्मा अकेले रहती है, उनको रात में बहुत डर भी लगता है। आपके पापा बहुत जल्द आपकी मामा का डर दूर कर देंगे, बहुत जल्द। बस पापा पे यकीन रखो। चलो अब सोना है आपने, चलो सो जाओ, शाबाश। मैं कर देता हूँ, ठीक, आप लेता हूँ। हो गई दोस्ती? अभी भी नाराजगी चल रही है हमारी। तुम समझाओ ना अपने कजन को कि मूव ऑन कर ले, जैसे तुमने मूव ऑन किया है। इसमें मुझे क्रेडिट नहीं जाता, सारा क्रेडिट वलीद को जाता है। उन्होंने मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी, स्पेस दी खुद को समझने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल साफ किया है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से हसद होना शुरू हो जाए। जिस दिल में मोहब्बत होती है वहाँ पर हसद की गुंजाइश नहीं होती।
और अगर हसद ने फिर से जगह बना ली तो? पहले मैं तुम्हारा फोकस थी ना, मेरे पास जो कुछ था तुम वो चाहती थी, है ना? क्या अभी वैसा ही है? अब तो बहुत कुछ है मेरे पास। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं सोचती। और मुझे फुरकान से कोई गिला भी नहीं है। ये सब ना मेरी हसद की वजह से हुआ है, इसीलिए अल्लाह ने फुरकान को मेरी सज़ा बनाकर भेजा है। ऐसे मत बोल रहे, ये सिर्फ आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा। तुम बस वादा करो कि तुम साबित कदम रहोगी। वादा? क्या बात है मैडम, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। मेरे पास वापस आने का इरादा है क्या? मैं तुम्हारा वो बीता हुआ कल हूँ जो वापस नहीं आने वाला। तुम एक बार बुला के तो देखो। मैं बीता हुआ वक्त नहीं हूं जो वापस नहीं आ सकता। तमीज से बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो लिहाज रह गया वो भी खत्म हो जाए। I'm sorry. मना लीजिए मैडम खुशियाँ, ये खाक सारी आपको खाक चटाएगा। हेलो। हेलो, क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम्हारी याद आ रही थी, कहीं अच्छे से ब्रेकफास्ट करें? वैसे कहते हैं कि जब हस्बैंड को याद आए तो कुछ गड़बड़ होती है। ये बात मैं नहीं, सियाने कहते हैं। सियानों से कहो दीवानों से दूर रहे। मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। मुझे अंदाज़ा हो गया था, जैसे आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, सुबह टाइम पे पिक भी कर लिया। वहाँ क्या आलिया, आपके चंद लम्हों की तवज्जो काफ़ी होगी इस चीज़ के लिए। दिए चंदन में मैं समाना से मिलना चाहता हूँ। सुन रही हूँ, आगे का क्या प्लान है? प्लान क्या करना है? वो मोहतरमा मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर रही है। तुम जानती हो ना उनकी फैंटेसी क्या है? कि हम सब एक घर में एक साथ रह रहे हैं, हैप्पी फैमिली की तरह। तो क्या सोचा है फिर? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? पूरी रात परेशानी में सोया नहीं मैं। हमें ये बात मिलकर समाना को समझानी होगी। वली, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि आप समाना से मिले। वो मुझे नहीं अच्छी लगती और उसकी आंखों में एक जुनून है, और मुझे उस दिन से डर लगता है जब सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। ठीक है, मैं और से कह के मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, तुम परेशान मत हो। नहीं, लॉयर से आप मिल लें, अनम के मामले में हम कोई कोताही नहीं कर सकते। अब मीटिंग तो करनी है। लेकिन मैं तुम्हारी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं करना चाहता। वलीद, आप ऑलरेडी मीटिंग फिक्स कर चुके हैं। यू जस्ट इन्फॉर्मिंग मी। फोटो तुम्हारे बगैर कभी ना मिलता मैं, इसलिए डिस्कस कर रहा था मैं। तुम बिल्कुल परेशान मत है। नाश्ता क्या अच्छा लगा? पैनकेक इज गुड। एक्चुअली इट्स रियली गुड, थैंक यू। थैंक यू। प्लीज नाश्ता तो करो।
हूँ। समी, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। कोई बात हुई है? रूबी को तो नहीं कुछ हो गया? रूबी ठीक है, लेकिन समी भी इंसान ही आफ्टर ऑल, हर्ट हो सकता है। जिस समी को मैं जानती हूँ वो एक प्रैक्टिकल इंसान है, इमोशनल तो बिल्कुल नहीं है। दिल के बजाय कैलकुलेशन मशीन लगी हुई है जो ब्लड पंप करने के बजाय फैक्ट्स एंड फिगर जनरेट करती है। और दिमाग की जगह दिमाग होता अगर तुम्हारे पास तो तुम्हारी इंसानों वाली हरकतें होती। इस तरह दिन रात काम ना कर रहे होते तुम। एनीवेज, वो मैंने तुम्हें जो कल फाइल का बोला था उसकी क्या अपडेट है? अगर वो है अवेलेबल तो मुझे दिखाओ, लेट मी सी। आधे घंटे में इस लोकेशन पर पहुंचो, टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। मेरा ड्राइवर फरीद तुम्हारी मदद करेगा, वो अभी वहां पहुंच रहा है। ये मैमूना कमाल झील करा के रहेगी। किसी को स्टॉक करने की क्या सजा होती है वैसे? क्या करो यार। चलो क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिस्टर वलीद? प्लीज बैठे। थैंक यू। मिस्टर वलीद, मैं आपकी फाइल ही देख रहा था। तो वकील साहब, क्या पॉसिबिलिटी है, हम अनम को समाना से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए मिसेस वलीद, दुनिया का कोई भी कानून बच्चे को अपने वालिदैन से मिलने से नहीं रोक सकता। कोर्ट का अगला हुक्म यही आना है कि बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए माँ बाप दोनों को किरदार अदा करना होगा। समझा नहीं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये बात आपके हक में जाएगी कि आपने बच्ची की खातिर मिस समाना से मिलने में पहल की। हाँ, लेकिन मेरा मकसद तो यही है कि दोनों लॉयर्स की मौजूदगी में ऐसे मुआहदे पर पहुंचा जाए कि अनम की कस्टडी मुझे मिल जाए। आप एक बार इसको अच्छी तरह पढ़ लें, फिर देखते हैं कि मिस समाना अहमद इसका क्या जवाब देती हैं। लेकिन फिर भी आप मिस समाना को अनम से मिलने से नहीं रोक सकती। चाहे परमानेंट कस्टडी आपके पास हो, वो जब चाहेंगी जहाँ चाहेंगी बच्ची को आपको उनसे मिलवाना होगा। ठीक है, मैं अनम को उसकी माँ से मिलने से नहीं रोकूंगा, लेकिन ये हर वीक का आना जाना खत्म हो, इससे बच्ची के ज़हन पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए मिस्टर कमाल, अब सब कुछ मिस समाना के जवाब पर मुनहसर है। जैसे ही वो मुझे कोई डेट देती हैं तो मैं आपको इत्ला कर दूंगा। ठीक है, हम चलते हैं अब। थैंक यू। क्या करूं, इस तरह अकेले जाऊंगा तो फंस नहीं जाऊं। पता नहीं किस काम पे लगा रही है मुझे ये औरत। वहां पर क्या हो क्या नहीं हो, नहीं यार अकेले नहीं जा सकते, किसी को साथ लेके जाता हूँ, है ना। किसी को साथ लेके जाऊंगा तो अगर कुछ हुआ तो वहां से भाग जाऊंगा। भाग तो सकता हूँ ना मैं, लेकिन भैया कि किसको जाऊं और करूं, कौन चलेगा साथ पे। नाजिया, कहाँ जा रही हो?
तुम्हें क्यों बताऊं? एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं नाजिया हूँ, स्वीटी नहीं जिसे छोड़ने के लिए तुम दुनिया के आखिरी कोने तक जा सकते हो। अरे स्वीटी तो पास में ही रहती है। अच्छा तो फिर जाओ ना उसी को छोड़ने, मुझे क्यों कह रहे हो? अरे नहीं मेरा मतलब ये था कि धूप है काफी और गर्मी हो रही है, तो तुम कैसे जाओगी? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ। अच्छा ठीक है। चलो। क्या कर रही हो? तमीज से बैठो। क्या हो गया? डर लग रहा था मुझे इसलिए बैठ गई थी ऐसे, वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ बाइक पर जाने का शौक है मुझे? मैं तो अपने रास्ते जा रही थी। अच्छा सॉरी, बैठो बैठ जाओ, बैठो। मैं आपकी कंसर्न समझ रहा हूँ। आपके कहने पे बैरिस्टर इकबाल से बात की थी मैंने, लेकिन इस वक्त एक लॉ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वो आउट ऑफ कंट्री है। वापसी कब तक होगी उनकी? इसी वीक में, लेकिन वही तो केस पैनल से डिस्कस किया है। अजीब सा मशवरा दिया उन्होंने। अजीब सा मशवरा? हाँ, कहा कि बच्चे की जो कस्टडी है माँ को सौंप दी जाए। माँ तो माँ में जो भी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। अगर माँ के कंसर्न्स जेन्युइन है तो वही पता चल जाएगा, और अगर कोई और मोटिव है तो वो भी सामने आ जाएगा। असल मसला ये है कि वलीद कभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं होगा। वो अनम की मोहब्बत में किसी भी हद तक जा सकता है, मगर समाना के हवाले नहीं करेगा उसे। तो फिर इस मसले का एक ही हल है, समाना को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बजाय कस्टडी केस के लिए राजी किया जाए। कोर्ट हर सूरत में बच्चे की कस्टडी माँ पे सौंपेगी। हम दोनों एक ही वेवलेंथ पर सोचते हैं, इसीलिए आज रिश्तेदार हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये सब कुछ होगा कैसे? चाय? प्लीज, मैं लेता हूँ। मुझे कुछ फहमी थी तो वो खुश नंबर से कहते वो खुश नहीं थे, चले गए मुझे छोड़। मेरी ये बहुत मुश्किल था ये सब एक्सेप्ट करनी। मैंने सोचा कि मैं अनम को खुद पाल लूंगा, कभी वहां की कमी महसूस की मैं। लेकिन फिर अनम ने तुम्हारा इंतखाब किया अपनी माँ के तौर पर। चलेगा मेरी आजमाइश खत्म हो गई है, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, मेरी जिंदगी के दो सबसे अहम लोग ये साथ हैं, ये पास है।
लेकिन फिर समाना मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आ गई है। मुझसे मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं डर रहा हूं कहीं अपना पेशेंस ना खो बैठूं और ऐसा कदम ना उठा लूं जो मुझे नहीं उठाना चाहिए। कि बर्दाश्त हो रहा है मुझसे। समाना के साए से भी बचाना चाहता हूं मैं अनम को, किसी भी तरह। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे समझती हो, और अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं इस तूफान को भी झेल लूंगा। कभी मुझे अकेला मत छोड़ो। और अगर वलीद को मेरी सच्चाई पता लग गई तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं तो सच में वलीद को पसंद करने लग गई हूं। मैं वलीद का दिल नहीं दुखा सकती। क्या करूं? पापा, मुझे आज आपकी इतनी कमी महसूस हो रही है। वलीद को सच बता दूं, लेकिन इस सच के बाद मेरा मुकाम क्या होगा वलीद की नजरों में?